दिल्ली में हुए बम धमाके में गंभीर रूप से घायल कैराना निवासी अमन का इलाज दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में चल रहा है। परिजन अस्पताल पहुंचे तो अमन ने थकी हारी आवाज में कहा, चाचा मैं ठीक हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यह सुनकर परिजनों की आंखें भर आईं, पर डॉक्टरों ने उसे वेंटिलेटर पर रखा है और हालत गंभीर बताई है। अमन से अधिक जानकारी मिलने में परिजन असमर्थ रहे। चाचा महबूब ने बताया कि सोमवार रात लगभग 12 बजे अस्पताल में चिकित्सकों ने उन्हें अमन के पास भेजा था। उस समय अमन की हालत नाजुक थी। पूछने पर उसने बस यही कहा कि वो ठीक हो जाएगा। चाचा महबूब ने आगे कहा कि पूरा परिवार रात भर नोमान और अमन को तलाशता रहा। टीवी चैनलों पर धमाके की खबर देखकर जब एक हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया तो पुलिस अस्पताल पहुंच गई। अस्पतालों की सूची में शुरू में नोमान का नाम नहीं मिला। सुबह करीब 5 बजे पोस्टमार्टम हाउस पहुंचने पर पता चला कि नोमान का शव वहीं पड़ा है। परिजनों ने फोटो देखकर ही उसकी पहचान की। नोमान के चेहरे और शरीर के कई हिस्सों पर जलने के निशान भी देखे गए। महबूब ने दोषियों के प्रति सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा, ऐसे दरिंदों को कम से कम फांसी की सजा मिलनी चाहिए। लोकनायक अस्पताल में चिकित्सकीय स्टाफ ने परिजनों से कहा है कि अमन की स्थिति संवेदनशील है और उनका इलाज निरंतर चल रहा है। पुलिस और संबंधित अधिकारी घटनास्थल व इलाज से जुड़ी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दिल्ली धमाके में मारे गए नोमान का शव देर शाम कस्बे के इमाम साहब कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अंतिम यात्रा में हिंदू और मुस्लिम सभी वर्ग के लोग शामिल हुए। इस अवसर पर लोगों ने हत्या के आरोपियों को चौक पर लटकाकर फांसी देने की मांग जोर शोर से उठाई। मृतक के पिता इमरान रोते हुए बेहोश हो गए, जिन्हें किसी तरह होश में लाया गया। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फुरकान है जी। ये क्या मामला हुआ भाई, पूरा बताइए जरा इसके बारे में। ये जी नोमान है, हमारा भतीजा। 2 लड़के थे, एक किराना का था, वो भी भतीजा ही लगे था। आगे लड़के का लड़का है, एक कॉस्मेटिक की दुकान करे बाजार में। कहाँ से? जिंजाना में? जिंजाना में जी। यहाँ मेडिकल स्टोर है, उसके पास में। अच्छा। ये सामान लेने के लिए गए थे यहाँ से सुबह ही 7 बजे। ना वहाँ मार्केट करीब 10-11 बजे पहुँच गया हूँ मैं। फिर ये वहाँ से सामान ले गए 6, 6:30 इतना टाइम हो रहा था। गाड़ी में सामान रख दिया उन्होंने। ये सामान और लाना था, इनको कुछ रह गया था। जैसा ही वहाँ से चले, बस उसके बाद इनसे कॉन्टेक्ट नहीं हुए। फिर जो है हमारे पास कॉल आई जी, ये कौन है? मगर जी हमारा भतीजा है। किसकी आई कॉल आपके पास? नंबर से तो उन्हीं से आई, ये नहीं पता करी किसी ने। अच्छा। नंबर उन्हीं फोन उन्हीं का था? जी ठीक। अमन के मोबाइल से आया फोन। अच्छा। और अमन नहीं बोल रहा था, और को बोल रहा था कि यहाँ जाओ, दिल्ली आ जाओ, लोकनायक हॉस्पिटल। अच्छा, उन्होंने कहा दिल्ली आ जाओ आप? जी। ठीक। फिर हम दिल्ली गए। हाँ। दिल्ली जाके अमन जो है उसकी तो घायल हो रहा था। उसकी तो लिस्ट मिल गई थी हमें, हमने देख लिया था, उससे हमारी बात भी हो गई थी। नोमान नहीं मिला था, रात भी पूरी रात हो गई थी वहीं हमें। अच्छा। फिर मैं तो 5 बजे आ गया था। फिर सुबह ही उसको पता लगा। किसने बताया? वो भाई है वहाँ से। अच्छा। महबूब है, महफूज है, एक ताया का लड़का है जिसका लड़का वो एडमिट है, वो भी वहीं है, और रिश्तेदार भी हैं। 8-10 जने हैं वहाँ। नहीं, जैसा वो भाई जो है उसमें घायल हुआ तो उसका तुम्हें रात में ही पता चल गया था इस बात का, वो एक्सपायर हो गया? नहीं, उसका तो पता ही नहीं लगा। मैं तो सुबह ही बस डायरेक्ट ही पता लगा। बस यूँ ही पता चला कि वो मरा हुआ है। बस उसको भाई, बड़े भाई हैं जो, वो हॉस्पिटल में जैसे ही किसी से जानकारी करके लेके गए ना, तो जाके देखा वहाँ एकदम पहचान में आ गई। अच्छा, उसकी पहचान होगी उसकी? हाँ, डेट बॉडी पड़ी थी वहाँ से हुई इसकी पहचान। अच्छा, ठीक। और इसकी शादी हो रखी? 16, 17, 18 साल की उम्र है इसकी। 2 भाई हैं। अच्छा। बड़ा वाला किडनी का बीमार है, वो अभी आयुष्मान हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे बता भी नहीं रखा। और कितनी बहनें हैं? 4 बहनें हैं। और आप क्या काम करो? मेरा तो जी फेरी का काम है, टॉफी टाफी नमकीन बिस्कुट बेंचू। और अब्बू इनके? इसके अब्बू का भी फेरी का ही काम है, गाँवों में से मोटर लोया लिया है, मोटरसाइकिल वगैरह। मेन काम यही है जी, मेहनत मजदूरी है बस। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।